प्यारे दोस्तों, समरकंद का एक बादशाह था जो बहुत बड़ी सल्तनत का था। वो बादशाह बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वो बादशाह दौलत और सल्तनत के घमंड में वो वक्त का फिरौन बन गया। वो बादशाह अपने सिपाहियों को अपनी सल्तनत में बिखेर रखता था और उसका हुक्म था कि जहाँ पर भी कोई खूबसूरत लड़की मिले उसे उठाकर मेरे महल में ले आओ। वो बादशाह हर लड़की के साथ अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को पूरा करता। जब तक उसका दिल करता वो उस लड़की के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता, फिर उसे उठाकर कैद खाने में बंद करवा देता। उसका ये मामूल था, वो हर लड़की के साथ ऐसा ही करता था। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों को वो अपनी कैद खाने में कैद किया था। अब समरकंद के लोग जब उनके यहाँ लड़कियाँ जवान हुआ करती थीं तो उसको अपने घर में ही बादशाह के डर से कैद खाने में छुपा कर रखा करते थे। जब बादशाह के सिपाहियों को समरकंद में खूबसूरत लड़कियां दिखना बंद हो गईं तो एक दिन बादशाह भिखारियों का वेश बदल कर समरकंद में फिरने लगा। एक शाम को बादशाह भिखारी का वेश बदल कर घूम रहा था। जब वो एक गली से गुजरा तो उसने देखा एक लड़की अपने दरवाजे को बंद कर रही है। वो लड़की क्या थी? उसकी खूबसूरती के बारे में कहा जाता है जैसे आसमान का चांद जमीन पर उतर आया हो। उसके चेहरे पर खूबसूरती ऐसी थी जैसे किसी ने चांदी का गाजा चेहरे पर मल दिया हो। बादशाह ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो पागल हो गया। उसके दिल पर बिजली गिरी और बादशाह ने उस घर पर निशान लगाया और चला गया। महल जाकर उसने अपने वजीर से कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे राहत पहुंचाओ, उस लड़की को मेरे हरम में लाओ। हुक्म देते ही बादशाह के सिपाही उस लड़की के दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। तो सिपाही ने कहा, अभी इसी वक्त बादशाह ने बुलवाया है अपने दरबार में। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। वो फिर अपने घर में गया तो उस लड़की ने कहा, चचा कौन आया था? उस आदमी ने कहा, बेटी बादशाह का बुलावा आया है। उस लड़की ने कहा, चचा आप अल्लाह और रसूल पर भरोसा रख कर जाएं। वो बूढ़ा आदमी दरबार में गया तो उससे वजीर ने कहा, आपकी किस्मत का सितारा चमक गया है, आपकी भतीजी को समरकंद की मलिका बनाया जाएगा। जैसे ही बुढ़े ने ये सुना तो उसके कलेजे पर बिजली गिरी, क्योंकि शरीफ लोग महल नहीं देखा करते, बेटियों के लिए शरीफ रिश्ते देखा करते हैं। उस बूढ़े ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी भतीजी का रिश्ता आपके साथ नहीं कर सकता। इतना सुनना था कि वजीर ने कहा, अगर इज्जत से अपनी भतीजी की शादी नहीं करोगे तो हम जबरन उठा कर लाएंगे और बादशाह के हरम में दाखिल करेंगे। अब हालात ऐसे थे कि या तो शादी कर दी जाए या बादशाह के सिपाही उठा ले जाएंगे मेरी भतीजी को। वो बूढ़ा मजबूरन होकर शादी के लिए राजी हो गया। घर आकर सारा वाकया अपनी भतीजी को बताया। फिर सारा समरकंद सज गया और शादी हुई। लड़की की डोली बादशाह के हरम तक पहुंची। बादशाह अपनी अय्यासियों में डूब गया। लड़की हर रात को रो रो कर दुआ करती थी कि अल्लाह ताला नजात का कोई जरिया बना, अल्लाह ताला नजात का कोई जरिया बना। ऐसे में 6 महीने गुजरे। फिर एक दिन बादशाह शिकार के लिए गया। ऐसे में एक कनीज उस मलिका के पास आई और उससे कहती है, बीबी जी मैं आपसे एक राज खोलना चाहती हूँ। मैं बादशाह की सबसे करीब कनीज हूँ। ये बात मेरे सिवा किसी को नहीं पता। आप जानती हैं आपसे पहले भी बादशाह की बहुत सी बीवियाँ थीं। जब बादशाह का दिल भर जाता है तो उन्हें जिंदान में डाल देता है।
उस जिंदान में मैं खाना देने जाती हूँ, वहाँ पर आपके जैसी एक लड़की है जो आपके लिए रोती है, आपके लिए दुआ करती है। पता नहीं उससे आपका रिश्ता क्या है। आप जिंदान की सैर करना पसंद करेंगी? उस मलिका ने कहा, अगर मैं किसी के दुख का मदावा कर सकूं तो मैं इससे बढ़कर इबादत क्या कर सकती हूँ। मलिका सोचने लगी, इतनी सारी लड़कियाँ जिंदान में कैद हैं, बादशाह से गुजारिश करूँगी इन सब को छोड़ दे, मेरी बात बादशाह नहीं टालेगा। रात के वक्त कनीज़ आई और चुपके से जिंदान की सैर के लिए चली गई। जैसे ही वो मलिका जिंदान के अंदर दाखिल हुई तो देखती है वहाँ पर बहुत सी औरतें बैठी हुई हैं, कोई रो रही है, कोई बिलबिला रही है, तो कुछ सिसकियाँ ले रही हैं, क्योंकि वो कैद खाना था। जैसे ही इस मलिका को सबने देखा तो सब उसके पास आ गई। उसमें से एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उसने कहा, क्या आप महल में नई आई हैं? आपको 6 महीने हो गए हैं। मलिका ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? उस औरत ने कहा, जब किसी को 6 महीने हो जाते हैं तो उसे जिंदान में कैद कर दिया जाता है। उसने कहा, मैं तो मलिका हूँ, जिंदान की सैर के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, मुझे यहाँ पर एक कनीज़ ने लाया है। उस औरत ने कहा, वो हराफा, वो जालिम सबके साथ ऐसा ही करती है, इसी तरह सबको कैद करती है। जैसे ही उस लड़की ने ये सुना तो देखा कैद खाने का दरवाज़ा बंद हो चुका है और वो कनीज़ गायब हो चुकी है। ये देखकर उसने चीख मारी और बेहोश हो गई। फिर वहाँ की औरतों ने पानी छिड़का और बोला, बीबी अब तुम्हारा भी मुकद्दर यही जिंदान है, बादशाह का मामूल है, वो 6 महीने से ज़्यादा किसी को मलिका नहीं रखता। फिर उस अधेड़ उम्र की औरत ने कहा, बीबी आप गम ना करें, अब आप चले मेरे साथ, मैं आपको जिंदान की सैर कराती हूँ, इससे आपका गम भी कम हो जाएगा। रहना तो अब हमें यहीं है। चलते चलते कभी इससे मिली, कभी उससे मिली, फिर आखिरी कमरा था, उसमें एक लड़की की सिसकियाँ की आवाज़ आ रही थी। जब ये मलिका उस दूसरी लड़की के पास गई और एक दूसरे को देखा तो मलिका ने पुकारा, गजाला तुम, बड़ी आपा तुम, बड़ी आपा तुम, यहाँ कैसे? दोनों एक दूसरे को लिपट कर जारो कतार रोने लगी। तो उस अधेड़ उम्र की औरत ने पूछा, ये तुम्हारी आपा कैसे है? मलिका ने कहा, हम समरकंद के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि हम लोग खुरासान के रहने वाले हैं। मेरे बाप बहुत बड़े सौदागर थे और साथ साथ वो बहुत बड़े आशिके रसूल भी थे। हम उनकी 2 बेटियां थीं। एक रोज़ हमारे अब्बा हज के लिए अकेले जा रहे थे तो गजाला ने कहा, अब्बा मैं भी चलूँगी। तो अब्बा गजाला को साथ लेकर हज के लिए चले गए और मुझे चचा के पास छोड़ गए। हज का काफिला जब वापस आया तो किसी ने मुझे आकर खबर दी कि तुम्हारे बाप को और गजाला को डाकुओं ने शहीद कर दिया। फिर मेरे चचा खुरासान को छोड़कर समरकंद आ गए। फिर उसने महल आने का पूरा वाक़या बयान किया। पूछा, फिर क्या हुआ? तो उसने कहा, इसके बात का तो गजाला ही बता सकती है। गजाला यहाँ जिंदा कैसे आई, इसकी खबर नहीं। फिर गजाला ने कहा, जब हम हज से वापस आ रहे थे तो हमारे ऊपर, मेरे वालिद और मेरे ऊपर किसी ने कंबल डाला और हमें बांधने के बाद घोड़े पर डाल दिया गया और मैंने महसूस किया जिस घोड़े पर मैं बंधी हूँ उसी घोड़े पर मेरे वालिद बंधे हैं। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ अब मेरे वालिद नहीं हैं। दिन और रात घोड़ा दौड़ाया गया। फिर जब मैं इस महल में लाई गई तो चंद कनीज़ों ने मुझे उतारा और खोला। फिर मुझसे उन कनीज़ों ने कहा, आप रोती क्यों हैं? आप समरकंद की मलिका बनने वाली हैं। गजाला ने कहा, मैं उनको कोई जवाब नहीं देती थी, सिर्फ रोती थी।
باپ سے وراثت میں عشق رسول ملا تھا اور میں کہتی تھی کون سی دیر ہے مدینے سے مدد آنے میں۔ ایسے میں ایک کنیز آئی اور کہا جلدی سے اسے تیار کرو اور دلہن بناؤ۔ پھر کنیزوں نے زبردستی تیار کیا گیا اور اس وقت میں دل ہی دل کہہ رہی تھی میری ناموس کا سودا ہو رہا ہے اور مدینے سے مدد نہیں آتی۔ میں خاموش تھی، میرے آنسو بہتے تھے۔ جب مجھے دلہن بنایا گیا میں نے چیخ ماری اور سوچنے لگی، میرے دماغ میں وسوسہ آنے لگا۔ میں شک کرنے لگی کہ جو میرے باپ نے غیبی امداد کے قصے سنایا ہے کیا سب جھوٹے ہیں، کیا سب منگھڑن کہانیاں ہیں معاذ اللہ۔ اور میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اس وقت میری مدد مدینے سے کیوں نہیں آتی۔ پھر میری ایک چیخ نکلی اور کہا یا رسول اللہ، فاطمہ کے واسطے میری عزت بچائیے۔ پھر اچانک ایک شور اٹھا، محل میں کہ بادشاہ کو ایک کالے بچھو نے ڈس لیا ہے اور بادشاہ تڑپ رہے ہیں۔ سب نے یہ بات بول رہے تھے کہ بادشاہ کے کمرے میں بچھو آیا کہاں سے اور ڈس کے کہاں غائب ہو گیا۔ بادشاہ کا علاج ہونے میں 6 مہینے گزر گئے۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ میں کب اس زندان کے اندر ڈال دی گئی۔ ایک رات وہ خواب سے بیدار ہوئی اور بولی آپا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں ایک گھوڑے کا نہ ختم ہونے والا لشکر ہے جس پر خوبصورت نوجوان ہیں، ان کے سر پر نورانی تاج سجے ہوئے ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے، وہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں۔ غزالہ نے کہا اللہ تیرا خواب مبارک کرے، لیکن اس زندان میں ہمیں کون چھڑائے گا؟ کہا یقین کر اللہ کی مدد آئے گی، اس کے رسول کی مدد آئے گی، مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے مدد کریں گے۔ پھر امداد آنے کا انتظار ہو رہا تھا کہ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ زندان کی دیواریں ہلنے لگی اور زور زور سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آنے لگی۔ ایک کنیز چیختی چلاتی آئی، شہر پر حملہ ہو گیا ہے، ایک بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی غزالہ نے یہ سنا تو کہا آ گئے وہ، اب ہم قید نہیں رہیں گے۔ پھر غزالہ قید خانے سے باہر نکلی، دیکھا دروازہ کھلا ہے، کوئی پہرے دار نہیں ہے، پورے محل میں ادھم مچی ہوئی تھی۔ غزالہ زندان سے باہر نکل کر محل میں پہنچی تو دیکھا کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، محل کا دروازہ ٹوٹنے والا تھا۔ جیسے ہی غزالہ نے برج سے جھانکا تو دیکھا تو اسے معلوم چلا یہ وہی لونگ ہے جسے اسے خواب میں دیکھا تھا، یہ مدد اور نصرت کے لیے بشارت دی گئی تھی۔ پھر غزالہ انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ ایسے میں محل کا دروازہ ٹوٹا اور بڑی فوج اندر کو داخل ہوئی۔ ایک گرجدار آواز آئی، خبردار محل کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، عورتوں کو نہ چھوا جائے، کنیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، صرف سپاہیوں کو پکڑو اور اس ظالم اور جابر بادشاہ کو پکڑو جس نے ہوس پرستی کی وجہ سے اتنا نقصان کیا۔ غزالہ کو لگا یہ آواز تو میری جانی پہچانی آواز ہے، ارے یہ تو میرے ابا جان کی آواز ہے، ابا تو انتقال کر گئے تھے۔ جب غزالہ اپنے ابا کو دیکھا تو آواز لگائی ابا۔ سوداگر پلٹ کر بولا بیٹی، دونوں لپٹ کر روتے رہے۔ پھر غزالہ نے کہا ابا آپ یہاں کیسے؟ آپ تو شہید ہو چکے تھے۔ کہا بیٹی میں انتقال نہیں ہوا تھا، پہلے میں اپنی تمہاری چھوٹی بہن کو تلاش کر لوں اور اس ظالم اور جابر بادشاہ کو قتل نہ کر دوں، مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ تم تو مل گئی ہو غزالہ، تمہاری چھوٹی بہن کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ غزالہ نے کہا ابا وہ زندان میں ہے اور بھی ساری قیدی عورتیں زندان میں ہیں۔ اس سوداگر نے کہا تم زندان کا راستہ جانتی ہو؟ تو غزالہ نے کہا میں ٹھیک طریقے سے نہیں جانتی ہوں، یہ کنیز پورا راستہ جانتی ہے، اسی کنیز نے مجھے وہاں پر قید کیا تھا۔
تو اس सौदागर ने उस कनीज को साथ लिया और जिंदान में पहुंचकर अपनी छोटी से सौदागर मिलकर दोनों जारो कतार रोने लगे। फिर दोनों बेटियों ने पूछा, अब्बा आप यहाँ कैसे? कहा, बेटी ये दास्तान बड़ी तवील है, अभी इसको रहने दो। फिर तमाम कैदियों को जिंदान से बाहर निकाल कर रिहा कर दिया, सबको आज़ाद कर दिया। फिर बादशाह को पकड़ लिया गया। फिर सौदागर ने ऐलान किया कि इसके एक हाथ एक घोड़े से बांध दिए जाएं और इसके दूसरे हाथ को दूसरे घोड़े से बांध दिया जाए और इसके एक पैर को तीसरे घोड़े से बांध दिया जाए और इसके दूसरे पैर को चौथे घोड़े से बांध दिया जाए और फिर घोड़े को दौड़ा दिया जाए ताकि सब इसका अंजाम देख लें। फिर ऐसा ही हुआ और बादशाह अपने अंजाम को पहुंच गया। फिर गजाला ने कहा, अब्बा जान अब बताना होगा आप जिंदा कैसे हैं? फिर गजाला का बाप कहता है, बेटी जब हमें कैदी बना लिया गया था तुम्हारा तो नहीं पता था बेटी, लेकिन मुझे एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले गए और वहाँ से फेंक दिया जैसे उन्होंने फेंका। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कहकर मैंने उन्हीं के सहारे आंखें बंद कर ली और मैं खाई में गिरता रहा, लड़खड़ाता रहा। खाई तो इतनी गहरी थी कि मेरे जिस्म को पास पास हो जाना था, लेकिन गिरते गिरते मैंने उनका नाम लिया। ऐसा लगा किसी ने मुझे दामन में थाम लिया। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक गार के किनारे था। मैंने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी। फिर मैं चंद दिनों तक उसी गार में रहा। फिर कुछ दिन के बाद मैंने देखा कुछ लोग पहाड़ से कमंदे डाल के नीचे उतर रहे हैं। फिर मैंने उनसे मिला और उनको सारा किस्सा बताया तो उन्होंने मुझे भी ऊपर पहुंचा दिया। कमंद के ज़रिए मैं भी ऊपर पहुंच गया और फिर मैं एक बस्ती में गया। वहां एक काफ़िला मदीना शरीफ जा रहा था। मैं भी उनके साथ मदीना चला गया। मदीने में सुनहरी जालियों के पास जाकर मुझे गजाला की याद आ गई और मैं फूट फूट कर रोने लगा। कुछ दिन तक यही हाल था। एक रात मैं मदीने में सो रहा था, मेरी किस्मत जागी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए तो बस मेरी ज़ुबान पर गजाला गजाला था। आका ने कहा, जाओ तुर्की के अंदर कुस्तुंतनिया का बादशाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मदीने से अभी निकलो और वहाँ जाओ। मैं ख्वाब से बेदार हुआ और मेरे अंदर एक ताकत थी। मैं घोड़ा दौड़ाता रहा और मैं कुस्तुंतनिया पहुंचा तो मेरी मुलाकात एक सिपाही से हुई। उसने कहा, जल्दी जाओ, बादशाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं वहां पहुंचा तो बादशाह ने कहा, अरे सौदागर तू कहाँ था? मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। सौदागर ने कहा कि आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? बादशाह ने कहा, मेरे ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए थे। उन्होंने बताया कि सौदागर की बेटी, मेरे आशिक की बेटी गजाला गुम हो गई है। वो समरकंद के जालिम बादशाह के कैद खाने में कैद है। तुम उसको लश्कर दो और चढ़ाई करो और उस जालिम बादशाह को कत्ल कर दो और कैद खाने से सारी कैदियों को छुड़वा दो और उस सौदागर से कहना कि जब उस जालिम बादशाह को उसके अंजाम तक पहुंचा दे तो वहां के किसी नेक शख्स को वहां का बादशाह बना दे। सौदागर कहता है, मेरी बेटी गजाला, हम यहाँ बादशाह बनने नहीं बल्कि तुम्हें छुड़ाने आए हैं। अब मेरा काम पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ किसी नेक शख्स को बादशाह बना देता हूँ। फिर सौदागर ने इशा की नमाज पढ़ी और वहाँ के लोगों में से किसी एक नेक शख्स को वहाँ का बादशाह बना दिया। दोस्तों, अगर आप सच्चे आशिकाने रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें
अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, वरना आप कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। हम भी तो देखें इस वीडियो को कितने आशिकाने रसूल देख रहे हैं। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।